आ जा ले बा देखा इतनी गर्मी पड़न लग रही है कड़ाका की यार जाड़ा में फंस रहे हैं। दिक्कत तो है कि सूगण लग रहे हैं। गला गला आज मेरा गला गला आज पसीना पसीना हो रहे हैं तुम। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कुकर पसीना पसीना हो रहे हो इस गर्मी में कि लग रहे हो लिकड़े इकट्ठे करने? ये लिकड़े नहीं है सर, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये है सर मोरिंगो का पेड़, सहीजन का पेड़। अच्छा जी। अभी आप देखिए फलियों से लदा पड़ा है और ये नीचे भी बहुत पड़ी है इसमें टूटी हुई। फिर इनके कुकर आग बालना इकट्ठे कर लिया ना। इसकी फलियां इतनी कारगर हैं। अगर इसकी फलियों के बारे में मैं बताऊं, बता दो। इसके अंदर से ये बीज निकलते हैं। अच्छा ये है सर न्यूट्रिशनल डायनामाइट। न्यूट्रिशनल डायनामाइट मतलब दूध जो पीते हैं ना आप, उसमें जितना कैल्शियम होता है ना जी, उससे 10 गुना कैल्शियम है इसके पत्तों के अंदर। इसके पत्तों के अंदर। और जैसे आप संतरा खाते हो ना, संतरा उसके अंदर जो विटामिन सी है ना, उससे 12 गुना विटामिन सी रखता है ये पेड़। इसको बोलते हैं मोरिंगो पेड़, सहीजन का पेड़, सुहांजना का पेड़ या ड्रम स्टिक। ये बड़ी बड़ी ड्रम स्टिक लगी हुई है, इसके फलियां लगी हुई है। ड्रम स्टिक ये तो जी बहुत मिल जाएंगे अपना इसमें। ये किस तरह दूध का भी जाता है पावर, और आपने तो अगले बता दिया। मैं कहता हूँ आप गूगल पे जाके सर्च करना इस पेड़ के बारे में। पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखने वाला कोई प्लांट है, जो पालक में आयरन होता है ना, पालक के अंदर हम आयरन करते हैं, उससे 15 गुना ज्यादा आयरन है इसके पत्तों में, इसके अंदर। हाँ, ये विटामिन बी, सी, डी, उसके मतलब आप जितने भी जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, हर चीज का रिच सोर्स है। ऑल इन वन। और जो व्यक्ति ये चाहता है कि जिंदगी में कभी बीमार ना हो जी, तो इसके सुहांजना के पत्तों का पाउडर खाए। इसके फलियों का अचार या सब्जी खाए, ड्रमस्टिक। और साउथ इंडिया में जो हमारी सांभर की डिश बनती है वो इसकी फलियों की बनती है जी। और इसकी कच्ची फलियों का अचार बनता है बहुत अच्छा। इसके जो फूल है उनका रायता बनता है। अच्छा जी। और इसके पत्तों का पाउडर तो मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे ना, 2000 रुपए किलो मिलेगा आपको, 2000 रुपए किलो। फिर वो आज यो कुकर इकट्ठे करने लग रहे हो? ये अब मानसून का टाइम आएगा। अब इसके अंदर ये बीज निकला हुआ, ये पका हुआ बीज है। इस बीज को हम रोपित करेंगे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा और पेड़ मोरिंगो के लगा सकें और समाज को जो शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, बैक, कैंसर, इन व्याधियों से बचा के उनको जो किसी भी प्रकार के रोग है उनको ठीक करने के लिए ये बहुत कारगर पेड़ है जी। और विशेष रूप से जो किसान भाई है, खेती करना चाहते हैं, वो रोते हैं कि हमारे को गेहूं का रेट नहीं मिलता जी, हमारे को जीरी का रेट नहीं मिलता। मैं कहता हूँ 10 पेड़ तुम ये लगा लो, लोग लाइन में लेके खरीदते हैं। इसके पाउडर का, पत्तों का सुखा के पाउडर बना लो। आप इसको मिनिमम से मिनिमम 1500 से 2000 रुपए किलो। आप तो आयुर्वेद में घुस रहे हो। जड़ा भी देखा था तो सड़क पर भी आप पाओगे को पेड़ पत्ते तोड़ दे जी जी। ये बैठा देखिए गाड़ी खड़ी थी आपकी बैर, गाड़ी देख के आए हैं और भाई था डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बोले परा जा लिए आप ये चुक दे पाए। किसानों ने को ये पेड़े लगा लो, खरीदा कौन, किस खरीदे? मैं कहता हूँ एक बात मेरी करण जी, आप ध्यान से सुने। अगर ना भी खरीदेगा, हर घर में आज बीमार आदमी, बिल्कुल किसी ना किसी का जोड़ों का दर्द है, किसी कोई शुगर की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल, और किसी को खून की कमी है। यदि इसको अगर पहले ना दाल सब्जी में इसके पत्तों का पाउडर डालते थे, इसकी दाल सब्जी में इसके पत्तों का पाउडर भी डाल दोगे ना जी, मैं कहता हूँ ये आपको किसी भी बीमारी को आपके शरीर में फटकने नहीं देगा जी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनको इन चीजों का ज्ञान था जी, बिल्कुल। वो इसका प्रयोग भी करते थे और अपने समाज को भी सिखाते थे, बिल्कुल। लेकिन अब हम क्या डिपेंडेंट हो गए, हमको दवाइयां चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, टेबलेट चाहिए, जिन चीज से परमानेंट इलाज होना है उसकी तरफ हम मुंह नहीं करते, बिल्कुल। तो ये इस प्रकार के जो पेड़ है, वनस्पति प्रकृति ने, ईश्वर ने जो हमें दी है, उनका प्रयोग हमें सीखना पड़ेगा जी। और यदि हम इसका प्रयोग सीख गए तो मैं कहता हूँ जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी। तो आपने बता दिया भाई, ये तो दूध तभी ज्यादा ताकत रखा, इस्तेमाल कुकर करा फिर? हाँ, इसका इस्तेमाल का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि इसके जो पत्ते हैं, ये हरे पत्ते जी, इनको तोड़ के आप छाव में सुखा सकते हैं जी। इसका पाउडर बना ले जी। 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक, मतलब 1 चम्मच के आसपास सुबह शाम आप ताजे पानी के साथ ले सकते हैं जी। या माताएं बहनें हमारे घर पे दाल या सब्जी जो भी बनाती हैं जी, उसमें 2-3 चम्मच इसकी डाल सकते हैं जी। उससे वो सारे ही फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी जो ये इकट्ठी कर रखी है मैंने, जिनको ड्रम स्टिक बोलते हैं, ये मोरिंगो सहीजन इसके नाम है। ड्रम स्टिक इसकी ये लंबी लंबी ये लगी हुई है, इसीलिए इसको ड्रम स्टिक बोला जाता है जी, जी। तो ये इसकी सब्जी बनती है जब ये हरी होती है। अब तो ये सूख चुकी है जी। इसकी
सब्जी बनती है बहुत अच्छी जी। और इसकी जब बिल्कुल कच्ची होती है तो इसकी फलियों का अचार बनता है। अच्छा जी। तो इसको सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, अचार में। साउथ इंडिया में जो सांभर है वो सारा का सारा इसी से बनता है। दूसरी बात, इसके जो फूल आते हैं वो उसका रायता बनता है बहुत गजब का, बूंदी रायता की तरह। और ये इतने महंगे हैं, आप यहाँ हमारे समाज वाले तो कम यूज करते हैं। अगर आप कैथल में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब आप मंडी में जाएंगे इसके फूलों को लेने के लिए 400 रुपए का पाइया मिलेगा आपको। अच्छा जी, इतनी कॉस्टली चीज है। लेकिन यहाँ लगा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता। अब ये बर्बाद हो जाएंगे सारे जो इतने पड़े। बिल्कुल। तो मेरी ये इच्छा थी कि इनको इकट्ठा करके अगली बार जब अभी बरसात का सीजन शुरू होगा तो मैं अपने साथियों को दूं, ताकि इसको वो रोपित करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम पैदा कर पाए और इसका फिर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके मोरिंगो या सहीजन का जी जी जी, तो लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद। शुगर में भी जबरदस्त, शुगर में इसकी छाल, अब डायबिटीज में इसकी छाल होती है जो बारक होती है। जी जी जी। मैं कहता हूँ बहुत से पेशेंट मेरे ऐसे हैं, मेरे पास टेस्टिमोनियल पड़े हैं जिनकी इंसुलिन तक छुटी है, लेकिन उसमें अकेला इसका रोल नहीं, डाइट का भी रोल रहता है, योगा का भी रोल रहता है। जी जी। तो इसके पत्तों का पाउडर खाने के साथ साथ इसकी जो छाल है, इसकी छाल को उतार के यदि आप पियेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से डायबिटीज को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के साथ साथ जितनी 80 प्रकार की बात व्याधियां हैं, विशेष रूप से आज हर घर में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, बैक एक, पैरालिसिस, उसको ठीक करने में ये बहुत कारगर है। इस पेड़ की पहचान कर लें और अभी बरसात आएगी तो इसकी फलियां यहाँ से तोड़ के ले जाएं जी। ये ले जाके आप अपने घरों में रोपित कीजिए और विशेष रूप से किसानों को जागरूक कीजिए कि उनकी खेत पे एक डोल पे ये जगह नहीं घेरता ज्यादा जी, और सीधा पेड़ जाता है इसका, और इसके नीचे खेती भी आसानी से हो जाती है। ये नहीं है कि इसके नीचे खेती नहीं होगी। तो डोलों पे को 10 पेड़ आप लगा लो, मैं कहता हूँ 2-3 लाख रुपए की इनकम तो आपको ये दे देगा। डॉक्टर साहब, अगर इसका इस्तेमाल करे कोई भी साथी देख के, क्योंकि ग्रामीण और शहरी सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी जी, तो परहेज क्या रहेंगे इसके अंदर? परहेज, इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि मजे की बात ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ कोई परहेज रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप जो मर्जी जो भी खा पी रहे हो खाइए। आपको आंखों की दिक्कत है, आपको बालों की दिक्कत है, आपको पेट की दिक्कत है, आपको जोड़ों का दर्द है, आपको शुगर है, आपको बीपी है। अब ये आप बहुत से लोग कह देते हैं डॉक्टर साहब एक ही पेड़ आके एक ही फूल, इतनी बीमारियों का। सही बात है, क्योंकि आप इसको सर्च कीजिए, न्यूट्रिशनल डायनामाइट, मोरिंगो लिखिए आप, मैरिंगो या मोरिंगो लिखोगे तो गूगल आपको बता देगा कि ये क्या चीज है। डॉक्टर साहब, मैं रोकूंगा, आपने सिस्टम के बारे में बता दिया, हाँ जी, अर्जुन के पेड़ के बारे में बता दिया। अच्छा, एक अपना वो जो शिव जी के पत्ते चढ़ाए रहा, बेल पत्थर का बारे में बता दिया, इसका बारे में बता दिया। अच्छा, किक्कर की वो किरकोड़ियों उनका बारे में बता दिया। ये तो सारी की सारी जो शरीर में बीमारी है नहीं, इन पेडियां तक कटन लग रही है। ये डॉक्टर किस तरह? यही बात है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो महाज्ञानी थे, उनको नॉलेज थी सारी चीजों की जी। और इसीलिए वहाँ उस समय आज से 2000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व आप जाइए, किसी भी प्रकार का एलोपैथिक मेडिसिन नहीं होती थी। केवल इन जड़ी बूटियों से ही लोगों को ठीक किया जाता था, और ठीक नहीं किया जाता था। हमारा जो आयुर्वेद का सिद्धांत था कि समस्त रक्षण, समस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, वो ये चीजें हमारे भोजन में, हमारे जीवन में ऐसे ऐड कर देते थे, दिनचर्या में, ऋतुचर्या में, कि व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता था। हाँ। 200 साल की जिंदगी होती थी, कभी हार्ट अटैक नहीं आता था, कभी कैंसर नहीं होता था, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ नहीं होता था। पेड़ों के पत्ते, हाँ, वो जड़ी बूटियों को यूज करते थे। ये पत्ते, पेड़ और पत्ते ही ना समझे, बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं। और ईश्वर बड़ा न्यायकारी है, द क्रिएचर, जिसने भी सृष्टि को बनाया, उसको परमात्मा कहिए, कुछ भी नाम से आप पुकारिए, उसने आपके आसपास ये जड़ी बूटियां पैदा करी है, उसकी दया से। डॉक्टर जितेंद्र गिल की पैदा की हुई तो है नहीं, बिल्कुल, ये तो परमात्मा ने इसकी एक प्रजाति बनाई है। इसकी भी 2 वैरायटी होती है, एक मीठा, एक कड़वा, तो उसने पैदा कर रखी है। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बीज को जाके लगाएंगे तो पैदा हो जाए, करने वाला तो ईश्वर है। तो परमात्मा बड़ा न्यायकारी है। उसने चाहे कीकर है, शीशम है, ये आपके सामने खड़ा है, तूत है, सतूत है, मलबेरी है, जितने भी आसपास के आपको पेड़ नजर आते हैं, उनका इस पृथ्वी पे कोई ना कोई महत्व है। उनका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है। वो इकोसिस्टम को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके पर्यावरण का संरक्षण करने में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ही इस धरती के जीवन दाता है। डॉक्टर साहब, वृक्ष ही जीवन दाता जी। डॉक्टर साहब, आप तो एक वीडियो बना दें, तो लोग कैसे ज्ञान अर्जित करें इस प्रकार? क्योंकि एक पेड़ के बारे में बता दिया, वो कैसे इसका इस्तेमाल करें, लोगों को आगे बताएं कैसे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप, जैसे मैं समय समय पे पेड़ों की जानकारी देते रहता हूँ, लेकिन मेरा खुद का फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं बहुत सारी पेड़ों की वीडियो डालता हूँ, जिस ऋतु में जो चीज लगती है। और आप अगर ज्यादा जागरूक होना चाहते हैं तो हमें मिल भी सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखो, जब तक किसी फील्ड में हम घुसते नहीं,
तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। कैंप वगैरह भी लगाए हाँ, हम जाते हैं? कैंप लगाते हैं समय समय पे। आज भी मेरा पंजाब में कैंप था, बहुत बड़ा कैंप था पातना मूनक में, जी, मूनक जी। और पातना। जी। तो ऐसे ही कैंप हम समय समय पे, जैसे नरवाना, उचाना, कैथल, टोहाना, हर जगह कोशिश रहती है हमारी। जी, और विशेष रूप से मेरा जो फोकस है, जब तक हम किसान को जागरूक नहीं करेंगे, जी, जी, जब तक किसानों को ये पता नहीं होगा कि ये जो आपके डोर पे खड़े हुई सोहंजने का पेड़ है, ये 2000 रुपए किलो की कीमत रखता है, और लोग छोड़ो आप बेचने की, जी, आप पैसा नहीं भी कमाना चाहते, कम से कम अपने परिवार को तो स्वस्थ कर लो। जी, जी, इसके पत्तों का पाउडर खा के, इसकी फलियों का अचार खा के, इसकी फलियों की सब्जी खा के अपने आप को तो निरोगता की तरफ बिल्कुल, लेके जाओ। बिल्कुल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। उनको पता होना चाहिए जो कीकर की फलियां हैं, जो ये गिरने लग रही हैं फरवरी मार्च अप्रैल में, किरकोली बोलते हैं। किरकोली, ये 1,500 रुपए किलो की चीज है। इसका अच्छा जी। अचार भी बनाओ, इसकी फलियों का पाउडर बनाओ। पहले लोग देते थे, बलदों को देते थे, बैल को देते थे, हाँ, उनको ताकत के लिए पहले तो पशु बाहर जाया करते यही यही खाया यही खाया करते। हाँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो क्या खाते थे। आज से 40 साल पहले आप जाओ, कितने लोगों को शुगर होती थी, नहीं होती। कितने लोगों को हार्ट अटैक आता था, नहीं आता। कितने लोग बीपी की दवाई खाते थे, नहीं खाते। कितने लोग कैंसर से मरते थे। नहीं मरते। अब देखो पटापट पटापट मरने लग रहे हैं, शुगर से, बीपी से, हार्ट अटैक से, कैंसर से। क्या क्या चेंजेस किया हमने? हम अपनी प्रकृति से दूर हुए, बिल्कुल, हम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर हुए। जैसे ही हम प्रकृति से दूर हुए, हम बीमारियों का शिकार होने लगे। पहले वाले बुजुर्ग क्या खाते थे? घी, दूध, यही चीजें खाते थे, फल फ्रूट, जड़ी बूटियां। अब जैसे जैसे फास्ट फूड आया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जितना हमने प्रोग्रेस करी है, उतना हम बीमारियों में घुटते गए। अब डॉक्टर बहुत ज्यादा है। पहले गांव में कोई एक आधा डॉक्टर होता था 40 साल पहले, किसी किसी गांव में तो डॉक्टर भी नहीं होता था। अब हर घर में डॉक्टर है, हर तीसरी दुकान गली पे डॉक्टर है, लेकिन फिर भी बीमारियां कंट्रोल। फर्स्ट एड किट तो हर घर में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका एक ही इलाज है, हमें प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। नेचर की, जो प्रकृति ने जो चीजें दी उनको समझना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो बहुमूल्य प्लांट है, ड्रम स्टिक, मोरिंगो, सहीजन, आप मेरे पे विश्वास मत करो, आप इस पे लिख के दे दो कि गूगल वाले को बोलो कि मुझे 1 किलो मोरिंगो पाउडर चाहिए, तो आपको कहेगा जी 2000 रुपए दो, अभी आपको कुरियर करा देते हैं। बिल्कुल। अब जब 2000 रुपए की चीज आपके दरवाजे के सामने खड़ी है, आपके घर पे खड़ी है, तो आप इसको प्रयोग कीजिए। और वो तो पता नहीं कैसी देगा, मिलावट की देगा, ऑर्गेनिक है कि नहीं ऑर्गेनिक है, ये तो नेचुरल रूप में खड़ी ऑर्गेनिक चीज आपके परमात्मा ने आपके आसपास दे दी है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ों के महत्व को समझिए। ये पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते, ये मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत रखते हैं। ये आपको बीमारियों से भी बचाएंगे, आपके पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, और आपकी धरती की उर्वरता को भी बढ़ा के रखेंगे, और आपको हर प्रकार से सुख और समृद्धि की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरी यही इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियां लोगों को सामने रख सकें, उनको बता सकें, और उनका वो प्रयोग। तो आज फिर इसीलिए यहाँ पहुंचे जी जी, आज इसीलिए मैं ये फलियां वगैरह देखा भाई, आपने ना गाड़ी देखी थी डॉक्टर साहब की, आके देखा तो बड़ा पसीना पसीना हो रहे, जमाने माथा वो पसीना टूप गया था, और बेरा पट गया था। भाई तो पूछा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, नुन्ना जालिए, नुन्ना का नाम लेने जो मेरा पड़ेगा था, किसी न किसी पेट का तड़ा पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर हैं, और हर प्रकार की जो बीमारी है, हर पेट का बारे में जाना है, हर प्रकार की बीमारी का बारे में जाना है। तो कैसी वीडियो लगी, कैसी जानकारी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करियो। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहो तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप संपर्क भी कर सको। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी जानकारी दे दी। करो इकट्ठा आप लग रहे हो इसके अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।